सर कुरान पाक के तकद्दुस के लिए आ गए हैं। जी। सड़कें भी भर दी हैं, सारा कुछ कर दिया है। क्या बहसीयत है मुसलमान, हम उस किताब को खोल के देखते हैं। तो जब हमारी बेटियां घरों से जाती हैं कुरान पाक के साए में जाती हैं और वही कुरान जाकर वो अलमारी के ऊपर रख देती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ये जवाब ना दीजिएगा मेरे इस सवाल का कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है। ये बताइए कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कुरान पाक का एक महीने में, एक हफ्ते में कितना मुताला करती है? अगर नहीं करती तो क्या आज से हम ये अहद करते हैं एहतजाज करने के घर जाने के बाद कुरान को खोलेंगे? हम डेली नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रटीट आयात हम जाके ऑटो पे लगे कर देते हैं। क्या आप उन आयात का तर्जमा, आपकी कोई भी जुबान है, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी है, बता सकते हैं कि क्या पढ़ते हैं, अल्लाह से क्या बात करते हैं? आज मैं ना कोई नून लीग का बंदा देख रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी का देख रहा हूँ, ना पीटीए का देख रहा हूँ। जब इनके अपने लीडर की बात आती है तो जनाब ये पागल हो जाते हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट पर एक बंदा खड़े होने की जगह नहीं होती, रश डाल देते हैं। और जब आज हमारे कुरान की बात आई है तो यहाँ पर बंदा कोई मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन, रहमान चौधरी यूके टाइम डिजिटल में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। मुल्क भर में जहां मजहबी उलमा, मजहबी जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं कुरान पाक के तकद्दुस के हवाले से, इज्जत के हवाले से, हुर्मत के हवाले से, वहां वकला बरादरी भी पेश है। लिबर्टी चौक में नहीं है देखा कि यहाँ कितने मुकला जमा होंगे तो हम एहतजाज करेंगे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। देखिए जी, जब मैंने कब्र में जाना है ना तो तब भी मैंने अकेला ही होना है। जब मेरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा तब भी मैं अकेला ही होऊंगा। और जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि स्वीडन में जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो तुमने उस पर क्या किरदार किया, तो उस पर भी मैं अकेला ही होऊंगा इंशाल्लाह ताला। मेरी पाकिस्तान के तमाम उकला से ये गुजारिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चेहरा आपके सामने खड़ा हुआ है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख फॉलोअर्स है। मैं पूरे पाकिस्तान में उकला को रिप्रेजेंट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर। तो मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से भी यही कहूंगा और पाकिस्तान के तमाम उकला से भी यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी कुरान पाक की जो बेहुरमती करता है ना, उसकी आपको पता क्या सजा है। हमारे छोटे बच्चे, हमारे वकील, हमारे डॉक्टर, कोई भी हमारा इदारा हो, कोई सोशल मीडिया हो, कोई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कोई भी इदारा यानी कि हमारे चैनल है, तो इस बात से सब नाराज होते हैं अगर हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की जाए, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाए या हमारे खुदा के बारे में कोई बात की जाए। सर कुरान पाक के तकद्दुस के लिए आ गए हैं। जी। सड़कें भी भर दी हैं, सारा कुछ कर दिया है। क्या बहसीयत है मुसलमान, हम उस किताब को खोल के देखते हैं? बात आपकी काफी हद तक ठीक है कि अमल हमने करना था और आज अमल उस पर पूरे कर रहे हैं और हमने इनको अलमारी में सजा कर रख लिया है। ये बात आपकी बड़ी खूबसूरत है कि जिस दिन हम इस पर अमल करना शुरू हो जाएंगे ना, तो इसको हम अपने दिल में बिठा लेंगे, अपने दिल में महफूज कर लेंगे। तो इसके बारे में अगर कोई गलत बात करेगा भी ना तो फिर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हमारा ध्यान अपने दिल की तरफ होगा, क्योंकि ये कुरान पाक हमारे दिल में महफूज हो सकता है। इसकी हिफाजत हमने खुद कर सकते हैं। इसकी हिफाजत सबसे बड़ी इस पाक जात अल्लाह ताला ने वादा किया कि कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तो बात यह है कि आपने बड़ी खूबसूरत सवाल किया है कि इंशाल्लाह ताला हमें भी चाहिए कि इसको हम अलमारियों में सजा कर ना रखें। इसकी हम हिफाजत के साथ साथ, इसका तकद्दुस के साथ साथ इस पर अमल भी करें। इसको अपनी नस्ल को भी बताएंगे कुरान पाक पर अमल करने से दुनिया की आपको सारी नेमतें भी मिलेंगी, आपको दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी और आखिरत की कामयाबी भी इसी में है। लेकिन आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया और इस पर हम तमाम मुसलमानों को शर्मिंदगी भी होती है कि कभी कभार हम वाकई कुरान पाक को पढ़ते हफ्ते में, महीने में एक आध बार भी नहीं होते। ज्यादा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बता गए। हफ्ते में, महीने में शायद ही मुमकिन ऐसा वाकया हो कि जब हमारी बेटियां घरों से जाती हैं कुरान पाक के साए में जाती हैं और वही कुरान जाकर वो अलमारी के ऊपर रख देती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि कुरान पाक के साए में जब आप लोग, आपके वालिदैन आपको साए में रुखसत करते हैं ना, तो वो आपको कुरान पाक की हिफाजत में एक घर से दूसरे घर में भेजते हैं। तो फिर अगर आप उस हिफाजत में जाकर उसकी हिफाजत में रहेंगे ना तो अल्लाह ताला की जात भी आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। तो आप यही कोशिश करें। मेरी तमाम माओ बहनों से ये अपील है कि कुरान पाक की साए में रहने से, उसकी हिफाजत में नहीं आप रहते, उस पर अमल करने से, उसको रोज पढ़ने से, अपनी आने वाली नस्ल को बताने से अल्लाह ताला की जात भी आपसे राजी होती है और आपकी आने वाली जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत है। सर ये जवाब ना दीजिएगा मेरे इस सवाल का कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है। ये बताइए कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कुरान पाक का एक महीने में, एक हफ्ते में कितना मुताला करती है? अगर नहीं करती तो क्या आज से हम ये अहद करते हैं एहतजाज करने के घर जाने के बाद कुरान को खोलेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैं सूरह रहमान की तिलावत हर रोज करता हूँ। लेकिन कोशिश ये कभी एक आध दिन रह भी जाता है हफ्ते में, मतलब कि 2-4 दिन 5 दिन। लेकिन मेरी भी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला आगे फिर भी कोई नागा नहीं करूंगा, क्योंकि एहतजाज करना एक बड़ा काम नहीं है। उस पर अमल करना, उसको रोज पढ़ना, दूसरों तक उसका पैगाम पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। ये भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, कुरान हम डेली नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रटीट आयात हम जाके ऑटो पे लगे कर देते हैं।
क्या आप उन आयात का तर्जमा, आपकी कोई भी जुबान है, पंजाबी, उर्दू और कुछ भी है, बता सकते हैं कि क्या पढ़ते हैं, अल्लाह से क्या बात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, सब कुछ अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, अल्लाह से अपने वालिदैन। नहीं, वो जो आपने बात भाईजान, इसमें नया काम किया है, मुझे ये बात बताएं। मैं 1 मिनट, मेरी बात सुने, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाईजान, आप मेरी बात सुने। आप क्या है भाईजान, मेरी नहीं, देखे कुरान पाक, मेरी बात सुने भाईजान, भाई बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले। अब आपने सवाल किया, मेरी बात तो सुन ले। देखिए यही मौका है कि आज अगर हम कुरान पाक के बारे में बात नहीं करेंगे, कि हम ये नहीं करेंगे कि हम घर जाके कुरान पाक खोलेंगे, तो ये सवाल नहीं करेंगे। अब आप ये बात बताएं कि 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं जिसके, उसको अगर सवाल किया गया कि आप कुरान पाक के बारे में, अगर वो कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये सारा सवाल नहीं, मैं पता क्या सारे मेरे अंदाजे में जो नहीं भी पढ़ता, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। तो ये बात नहीं है कि अपनी जातियात पर है, मैं अपनी बात करूंगा, कोई आलिम है वो अपनी बात करेगा, डॉक्टर है वो अपनी बात करेगा, क्योंकि हर एक ने अपनी कब्र में खुद जाना है, उसने अपने सवालों का खुद जवाब देना है, उसके अमाल का उससे पूछा जाएगा। तो मैंने, आपने मुझसे पूछा तो मैं उससे इंशाल्लाह ताला के आगे, तो मैं बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते में मैसेज देना ही है आवाम को कोई जाते जाते। मैसेज मेरा ये है कि आपने कभी भी ना अपने मजहब से ना किसी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अल्लाह के रसूल और कुरान पाक की हुर्मत सबसे बड़ी बात है। इससे मोहब्बत अगर आप करेंगे तो आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। आज हमारे दौर में ना तो वो हुक्मरान रहे हैं, ना वो ऐसा हुक्मरान आया जिसने कोई इस्लाम बका के लिए। आज लेकिन जितने भी हुक्मरान है ना, जब इनकी अपनी कोई सीट एडजस्टमेंट की बात आती है या इनको अपनी मफादात की बात आती है तो ये रोडों पर निकल आते हैं। आज मैं ना कोई नून लीग का बंदा देख रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी का देख रहा हूँ, ना पीटीए का देख रहा हूँ। जब इनके अपने लीडर की बात आती है तो जनाब ये पागल हो जाते हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट पर एक बंदा खड़े होने की जगह नहीं होती, रश डाल देते हैं। और जब आज हमारे कुरान की बात आई है तो यहाँ पर बंदा कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह की हुर्मत के लिए बाहर निकले, यकीन जाने इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात भी आपसे राजी होगी और आपकी आखिरत भी सबक। बहुत शुक्रिया। आज के इस पैगाम के साथ अपनी जिंदगी में एक इनकलाब बरकरार करें। अल्लाह